हाय गाइस, माई सेल्फ मनोज कुमार दुबे। बेटा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर। तो देखिए बेटा, इसके पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाउरूस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो लॉन्च किया था। तमाम स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम आती है कि सर एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से एटॉमिक नंबर एक्सेप्शनल हैं, उनका आप एक वीडियो तैयार करिए। तो चलिए आज मैं ऐसा ही एक वीडियो आपके सामने देता हूँ जिसमें सारी केमिस्ट्री के एक्सेप्शनल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी बहाने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए, एक्सेप्शन क्यों शो करता है, इसके कई रीज़न हैं, जैसे फुल फील्ड, हाफ फील्ड अरेंजमेंट, क्योंकि उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा एक्सचेंज एनर्जी कितनी होती है, जितनी अधिक एक्सचेंज एनर्जी शो करेगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये सब तमाम फैक्टर हैं। फिलहाल हम अभी फैक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हमें देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउरूस को फॉलो नहीं करते हैं। वैसे भी जानते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ न कुछ एक्सेप्शन जरूर आ जाएंगे, कुछ न कुछ अपवाद जरूर आ जाएंगे। जैसे इस समय चला हुआ है कोरोना वायरस, क्योंकि न तो इसके सिम्पटम कन्फर्म हो पा रहे हैं। रोज़ तमाम डॉक्टर साइंटिस्ट कोई ये कैरेक्टर दे रहा है, कोई वो कैरेक्टर दे रहा है, क्योंकि वैसे भी जानते हो कि मेड इन चाइना है। चाइना खुद एक एक्सेप्शन है बेटा। सामान कोई टूट जाए तुरंत कहेंगे मेड इन चाइना रहा होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक के पर चलते हैं और आप अच्छी तरीके से वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और चलिए ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। पूरे एक्सेप्शन एक जगह हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए बेटा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो अपवाद हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए आपके थोड़े से हेल्प के लिए, तमाम स्टूडेंट्स हो सकता है पिछले वीडियो को न देख पाए हों, इसलिए मैं फिर से सीक्वेंस शो करता हूँ। सीक्वेंस ऑफ सबसेल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो सीक्वेंस है उसको शो करता हूँ। तो देखिए बेटा, आप बाउरूस के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल का बढ़ता हुआ क्रम है वो हो जाएगा 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f एंड 6d, 7p, 8s, 8s। तो देखिए आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए ये सीक्वेंस है बेटा। हालांकि हमें 7s तक की ही आवश्यकता पड़ेगी, उसके आगे हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 जितने एक्सेप्शन हैं उनको हम लोग 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए हैं। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट रूल्स है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट यस सबसेल ऑफ 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78, 79 and 111 go to the next D सबसेल। कहने का सेंस यहाँ पर हो गया बेटा कि देखिए पहला जो कंडीशन हमने लिया है, पहला कंडीशन हमारा ये है कि 24 एटॉमिक नंबर 24, 29, 41, 42, 44, 45, 47, 78 एंड 79 एंड 111, इतने एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनके लास्ट यस सबसेल के एक इलेक्ट्रॉन अगले डी सबसेल में एंट्री कर जाएंगे। समझे आप, लास्ट यस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंट्री कर जाएगा। चलिए देखते हैं। इनकरेक्ट एंड करेक्ट दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हमने शो किया। देखिए बेटा 24 की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। क्रम देखिए यहाँ से लिया गया है, आप देख सकते हैं। हमने बताया था यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी में 10 होंगे एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी के अनुसार आपको फिलअप करने हैं। तो चलो यहाँ 4s2, 3d4 तक देखोगे तो 24 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हो चुके हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। आप बाउर रूल्स के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन आप बाउर रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है। उसके लिए फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड अरेंजमेंट होता है।
पूर्ण पूरित अर्धपूरित कक्षकों के कारण ऐसा होता है बेटा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 4s जो लास्ट s सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? डी में चला जाएगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री करा दोगे, है ना? तो यहाँ तक जब एंट्री करा दोगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 एंड 3d5। पहले कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बस 4s यहाँ पर एंड यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे। ऐसे 29 को हम लोग देखते बेटा। देखिए अब हेल्प के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो करेंगे, इसलिए हम लोग जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स होती हैं उनको हम लोग लेकर के हेल्प ले लेते हैं। जैसे यहाँ AR18 मतलब यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्रा करने पड़ेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो हेल्प के लिए AR18 अगर मैं लिखा हूँ तो इसका मतलब यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रा करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए 29 का अगर करोगे तो 4s2 3d9 हो जाएगा, 18 2 20 29। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि D9 जो होता है यूजुअली आप देखोगे तो D4 और D9 जल्दी रखना नहीं चाहता। तो यहाँ से क्या होगा, यस के 1 इलेक्ट्रॉन अगले डी में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। तो यहाँ यस सबसेल के 1 इलेक्ट्रॉन डी में भेज दोगे, पिछला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो सही कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा बेटा। कन्फ्यूजन 41 में भी आप देखोगे तो 41 में क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड 4d3। तो देखो यहाँ तक का क्रिप्टॉन, क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर्गन के बाद क्रिप्टॉन होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। तो हम 36 तक ड्रा नहीं करेंगे, सिर्फ KR लिख देंगे। तो आप जान जाइएगा कि यहाँ से यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बेटा अब ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, लास्ट जो यस सब सेल है इसका 1 इलेक्ट्रॉन अगले डी में एंट्री कर जाएगा। तो देखिए यस का 1 इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री कर जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो KR 36 5s1 जो 5s2 था 5s1 एंड 4d4। ओके, तो सही कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही 42 की अगर हम बात करेंगे तो 42 में भी आप देख रहे हो कि क्रिप्टॉन 36 यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यहाँ तक का विन्यास आप बना दोगे और फिर हो जाएगा 5s2 एंड 4d4। तो 42 हो गया 42। लेकिन मैंने बताया था कि यह भी अबाउ रूल्स का एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको नियम को फॉलो नहीं करता है। तो यस के 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दोगे, डी में। सो हो जाएगा बेटा S1 एंड 4d5। ओके, तो सही कॉन्फ़िगरेशन यही हो जाएगा, सही कॉन्फ़िगरेशन। तो सेम बेटा अब हम लोग देखेंगे 44 का भी। तो 44 का भी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्रिप्टॉन 36 जो कि बना चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हो जाएगा 5s2 4d6। ये इनकरेक्ट है। आपको करना क्या है, लास्ट जो यस सबसेल के 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डी में एंट्री कर दो। तो सही करेक्ट हो जाएगा बेटा क्रिप्टॉन 36, यहाँ तक का सेम वही रहेगा पुराना वाला। अब 5s2 की जगह पर क्या हो जाएगा 5s1 एंड 4d7। कन्फ्यूजन, तो सही कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। देखिए करेक्ट इनकरेक्ट मैं दिखा दिया हूँ। 45 का क्रिप्टॉन 36 यहाँ तक का वही रहेगा, 5s2 4d7। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, इसमें एंट्री करा दोगे, सो हो जाएगा 5s1 एंड 4d8। दिख रहा ना, ठीक है, सही हो जाएगा। 47 सेम वही कंडीशन, 4s2। देखो अब 9 हो गया तो थोड़ा सा ये क्या होता है, अनस्टेबल है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देंगे, 5s1 4d10। तो सही कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा बेटा। इसी तरीके से 78 की अगर हम देखें तो देखिए सीक्वेंस में बता दिया हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। देखिए 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 9th 10th 11th 12th। आगे आप जब जाओगे तो हर जगह इसकी आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए बेटा। अभी हम पीरियोडिक टेबल में बताएंगे प्लेस कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए।
केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ 78 का क्या हो जाएगा, क्रम देख रहे हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। अब यहाँ तक का अगला इनर्ट गैस एलिमेंट्स हो जाएगा जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। तो अब देखिए हम यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न लिख करके जिनॉन 54 कर देंगे, तो आप जान जाइए कि 5p6 तक का जो है कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, ठीक है ना। फिर 6s2 4f14 5d8। देखिए कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हम चाहें तो 3d वाले को एक तरफ ला दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुका है तो 3s 3p 3d एक जगह लिख दो आप, 4s 4p 4d 4f में भी भरा है तो एक जगह लिख दीजिए, 5f 5s 5p 5d एक जगह कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरना है, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, है ना। हाँ तो बेटा, तो चलो अब हम लोग इसका इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक गड़बड़ है बेटा। अब ये गड़बड़ झाला, ये गजब की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री समझ में आ जाए बेटा तो लाइफ बदल जाए। अब वैसे भी जानते हो केमिस्ट्री के बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट, अब करेक्ट क्या होगा, जिनॉन 54, जिनॉन 54 हो गया बेटा। यहाँ तक का मामला फाइनल हमने कर दिया सिर्फ इतने से। अब आप समझो 4f14 ये तो पूरा भरा हुआ है, हमें मामला कहाँ से गड़बड़ा रहा है, 6s के एक इलेक्ट्रॉन को 5d में भेज देना। डी फॉर डिस्टर्ब ब्लॉक, डी फॉर डिस्टर्ब ब्लॉक मैं कहता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देता है बेटा, खिचड़ी बना देता है ना, माइंड की खिचड़ी बनाता है। और ठीक है, तो चलिए डिस्टर्ब कर रहा है तो करने दीजिए, हम लोग उसके डिस्टर्बिंग से इफेक्टेड नहीं होंगे। तो देखो यहाँ 6s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, तो जो D8 था बेटा D9, यानी स्टेबिलिटी के करीब पहुँचना चाहता है, ये बहुत पास पहुँचना चाहता है। सो करेक्ट, ओके। नाउ 79 का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ड्रा करेंगे बेटा, जिनॉन 54, अब समझ गए होंगे मामला 5p6 तक, एंड 4f14 6s2 5d9। तो देखो जब D9 पहुंच गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ये बेटा किसी का अगर मान लीजिए काम बन जाए, अगर 1-2 रुपये से 1000 रुपये से किसी का फ्यूचर बन रहा है तो वहाँ दे देना चाहिए। तो यहाँ पर भी यस ने देखा कि यार मेरा तो फुल फील्ड है ही, अगर 1 दे दूँगा तब भी हाफ फील्ड 2 रहता है, 1 रहेगा तब भी आधा तो भरा हूँ, स्टेबिलिटी मेरी बनी रहेगी। अब बेचारे 5d की भी स्टेबिलिटी बन जाएगी। सो इसने क्या किया, लो बेटा तुम भी, तो यस ने डी को भी दे दिया कि ले मजा ले तुम भी, तो स्टेबिलिटी इसकी भी बन गई। दोनों इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय कर रहे हैं बेटा, कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी चल रही तो। हाँ, नाउ 111 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6। रोक दिया, स्टॉप। क्यों रोक दिया, क्योंकि यहाँ तक का रेडान हो गया बेटा। अगला जो एलिमेंट्स है रेडान, एटॉमिक नंबर 86। तो अब मैं लिख दूंगा अगर रेडान 86, तो आप समझ लेना कि यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन हमें ड्रा करना पड़ेगा। इनर्ट को ही स्टार्ट करते हैं वहीं से। तो 6p6 7s2 5f14 एंड 69, ये भी बेचारा रुक रहा है 9 पर। तो क्या करो, पास कर दो, प्रमोटेड कर दिया जाए, है ना, प्रोन्नति कर दिया, काहे का रिस्क लोगे। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, रेडान 86 मतलब यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन फाइनल। 5f14 ये भी बेचारा फाइनल है। अब मामला फंसा है 7s एंड 60 का, तो इनको हम लोग सुलझा देते हैं। 7s1 6010, मामला फाइनल, करेक्ट, ओके। तो बेटा रूल फर्स्ट आपने देखा, अब हम लोग रूल सेकेंड स्टार्ट करेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री, कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री बड़ी बेकार है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात रटो सुबह सफ़ा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास की आप पढ़े होंगे, स्नान करके हो सकता है हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। तो हनुमान चालीसा में उन्होंने जब भगवान राम के महत्व को बढ़ाना चाहते थे, उनके इष्ट देव भगवान राम थे, तो उन्होंने सोचा कि भगवान राम की तुलना किससे करूं। तो उन्होंने जानते हो किससे किया है,
न तो हीरा न मोती न किसी से, बल्कि उन्होंने रसायन से तुलना किया है, केमिस्ट्री से तुलना किया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, यानी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के महत्व को ही उन्होंने समझा और हीरा मोती से भगवान राम की तुलना नहीं की। उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, आपके पास राम रूपी रसायन है, यानी राम रूपी या हीरा रूपी रसायन नहीं कहा राम, बल्कि रसायन से तुलना किया। तो रसायन ऐसा नहीं मानना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलो बेटा रूल सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए रूल सेकंड क्या कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट f सबसेल ऑफ एटॉमिक नंबर 57, 58, 64, 89, 91, 92, 93 एंड 96 एंड 97 गो टू द नेक्स्ट डी सबसेल। डी देखो बाबा, डी आ गया ना, डी फॉर डिस्टर्ब करने का जिम्मा यही लिया बेटा। पूरी पीरियाडिक टेबल में अगर डिस्टर्ब करने का अगर ठीका लिया है तो डी बाबा ही लिए हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग डी बाबा को कहाँ तक चलते हैं। अभी तक यस को डिस्टर्ब किया डी ने, अब इसने सोचा कि अब तो यस तो डिस्टर्ब हो गया बेचारा, 111 तक आपने देखा। अब सोचा चलो यफ को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बिंग एजेंट है इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा 57 का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 57 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f1। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा, अब देखो यहीं रुकना है हमें बेटा। 5p6 मतलब जीनान, कौन हो गया? जीनान मैंने बताया था। तो यहाँ जीनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इट इज़ इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगला ये कह रहा है कि इनके जो एटॉमिक नंबर वाले हैं, इनके लास्ट डी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे सॉरी एफ सबसेल के एक इलेक्ट्रॉन अगले डी में चले जाएंगे। तो अब एफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो देखो करेगा क्या। 4f के बाद आप देखोगे तो 5d में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। जब 5d में एंट्री होगी बेटा तो क्या हो जाएगा? 6s2 जीनान 54, यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अब 6s2 अब ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये तो वैसे रह गया। 4f1 जो था, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये तो 0 हो गया, ये किसको दे दिए? 5d को। इट इज़ करेक्ट। ओके 58 का अगर देखोगे तो 58 में भी कुछ ऐसा ही शो करेगा। 58 में क्या हो जाएगा बेटा? 1 इसका रहेगा ही, यहाँ पर 1 हो जाएगा, एफ में भी 1 हो जाएगा। 58 64 की अगर देखोगे तो जीनान 54 यानी 5p6 तक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लो, यहाँ तक काउंट करोगे तो 54 आएगा प्रभु की कृपा से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6s2 एंड 4f8। तो यहाँ से क्या होगा? 4f के बाद हमने बता दिया कि 5d आता है, सो 5d में एक इलेक्ट्रॉन ही दे देगा। देखो इनकरेक्ट, करेक्ट क्या हो जाएगा? 8 से 7 हो जाएगा और 5d में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इट इज़ करेक्ट। 89 में भी कुछ ऐसा ही होगा। अब रेडॉन मीन्स 86। अच्छा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है सर रेडॉन 86, पहले मैं बता चुका हूँ 111 में रेडॉन का बताया हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा इनर्ट गैस एलिमेंट्स का पूरे, क्योंकि इनर्ट की हेल्प लेकर के हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं दे दूंगा वीडियो एक। तो रेडॉन 86, घबराना मत, हो सकेगा तो आज ही की वीडियो में दे दूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगला नेक्स्ट वीडियो फिर देखना पड़ेगा फिर। तो 86 क्या हो जाएगा? रेडॉन 86 बेटा 111 का देख सकते हो आप। फिर हो जाएगा 7s2 5f1। तो 86, 88, 89 हो गया। इट इज़ इनकरेक्ट। अब होगा क्या? यहाँ पर रेडॉन 86 जो है 7s2 5f का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डी में चला जाएगा, ये 0 हो गया बेचारा। कितना डी ने इसके साथ अत्याचार किया है कि इसको 0 करके उसने डी ने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अपना कहाँ लिया? वो एफ का ले लिया, ठीक है। करना नहीं चाहिए ऐसा, पाप पड़ता है। अब 91 एटॉमिक नंबर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा तो इनकरेक्ट। रेडॉन 86 7s2 5f3। इट इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि डी को डोनेट नहीं किया। डी है ना, डी वार जिसे होते हैं उसी तरीके से डी है, इसको देना ही पड़ेगा बेटा।
तो देखिए अब करेक्ट क्या होगा, रेडॉन 86, 7s2, 5f2 एंड 6d1। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 5f का, इट इज़ करेक्ट। ओके 92 वही कंडीशन देख रहे हो, 5f3 6d1, यानी यफ के एक इलेक्ट्रॉन पहले अगले डी में जाएंगे तब यफ में भरेगा, या यूँ कह सकते हो कि यफ में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा ही। अब 93 का भी हम लोग देखते बेटा, 93 का इनकरेक्ट, रेडॉन 86, 7s2, 5f5। क्यों? क्योंकि डी को नहीं दिया, सो इनकरेक्ट, तो डी को देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया बेटा 7s2। अब 5f4 हो जाएगा और एक अगले 6d को दे देगा। इट इज़ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कन्फ्यूजन? तो इस सेकेंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपने देखा, तो रूल्स फर्स्ट एंड सेकेंड बड़ी बारीकी से आप देखिए, खूब प्रैक्टिस करेंगे एटॉमिक नंबर। प्रैक्टिस क्या करना है बेटा, सीक्वेंस आपको बता ही दिया हूँ, उसी सीक्वेंस में आपको राइट करना है, थोड़ा सा लर्न कर लेना मेमोरी में, क्योंकि केमिस्ट्री के 50% लर्न है, तो अगर 70% समझना है तो 30% तो कुछ न कुछ लर्न करने ही पड़ेंगे बेटा। अब हाइड्रोजन का सिंबल है तो यच तो मालूम होना ही चाहिए, टीन है तो यसन मालूम होना चाहिए, लेड है तो यल से तो स्टार्ट नहीं होगा, पी वी प्लम्बम तो करना ही पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। सॉरी थर्ड रूल कहाँ, अभी 96 का भी देख लो, अभी तो और हैं। 96 रेडॉन 86, 7s2, 5f8, ये भी डी को नहीं दिया, डिस्टर्ब करेगा, सो करेक्ट। 97 का जब आप ड्रा करोगे तो 5f9 आ जाएगा, लेकिन डी को नहीं दिया, सो इट इज़ इनकरेक्ट। अब जब अगले डी में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 5f के बाद 6d आता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेकेंड हो गया बेटा, सेकेंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपने देखा। अब रूल थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन कौन से आ जाएंगे, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट यस सबसेल of atomic number 46 is go to the next d subcell। तो ये कह रहा है कि जो 46 एटॉमिक नंबर है बेटा, 46 एटॉमिक नंबर में अगर आप देखोगे तो यस के सिर्फ डी एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, वो पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एकदम से यस को कंगाल कर देता है, यस बेचारा कंगाल हो जाता है। अभी तक तो मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन लेता था तो यस का अस्तित्व तो होता था, लेकिन 46 में क्या करता है, कंगाल कर दिया। कैसे देखो बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d8, 4d8 है ना। अब ये कह रहा है कि मेरी तो स्टेबिलिटी तो नहीं बनी है, 8 है, यस काश तुम डी दोनों इलेक्ट्रॉन दे देते तो मैं स्टेबल हो जाता, लेकिन यस देना तो नहीं चाहता। लेकिन एस की मजबूरी क्या होती है, क्योंकि डी क्या है, प्रभावी है, और जानते हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है, तो वही चीज़ है, डी प्रभावी है इसलिए यप्स को भी डिस्टर्ब कर देता है, यस को भी डिस्टर्ब करता है। हाँ पी सुरक्षित रहता है, क्यों? क्योंकि एक किनारे पड़ा रहता है बेचारा, शांत। तो इसका करेक्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, देखो यहाँ तक क्रिप्टॉन है KR, तो फिलहाल मैं पूरा ड्रा कर दिया हूँ। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर 4d8 जो है, अब 5s2, इन्हीं दोनों को ध्यान देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेम यहाँ तक है। 5s में 0 हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से 0 हो गया, अब 4d8 जो था वो 10 हो गया, तो करेक्ट हो गया। इट इज़ करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s0, अस्तित्व खत्म, 4d10, ये सही है। अब रूल 4, रूल 4 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेटा, तो रूल 4 क्या कहता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लास्ट यफ सबसेल ऑफ एटॉमिक नंबर 90 गो टू द नेक्स्ट डी सबसेल। अच्छा देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन यस से लेता गया उधर पहले रूल्स में, तो सेकेंड रूल में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यफ से डी ने लिया, थर्ड रूल में क्या किया, यस के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, इतना मनबढ़ टाइप का हो गया। उसी तरीके से 90 में भी आप देखोगे बेटा,
तो 90 में भी एफ को भी वही कहता है, धमकी देता है कि यस से मैंने ले लिया तो तुमसे क्यों छोड़ूंगा, तुमसे भी कहीं ना कहीं एक जगह मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है। और लिया, कहाँ लिया, 90 में देख लो आप। तो 90 के जो एफ के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं अगले डी में चले जाएंगे। देख लो, रेडॉन 86, 7s2, 5f2, रॉन्ग। अब बाबू बाबा फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत मिसक्राइंट है डी। तो करेक्ट क्या होगा, रेडॉन 86, 7s2, 5f0, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, नेक्स्ट डी सब सेल में, डी में चला गया। ठीक है ना। तो ये बेटा आपने देखा ये 4 रूल्स हैं। देखिए तमाम जगह मैंने ही आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन यूज़ किया हूँ। तो चलिए एक जगह थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख लेता हूँ उनके भी। तो देखिए इनर्ट गैस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इनर्ट गैस एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो हो जाते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। देखो यहाँ पर भी 2 अपवाद देखने को मिलेगा। एक तो हाइड्रोजन, उत्तरी ध्रुव में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ पर अगर हाइड्रोजन का साम्राज्य है, तो वहीं पर साउथ अगर पोल में देखेंगे तो साउथ पोल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हीलियम का साम्राज्य है। दोनों अपने अपने एक्सेप्शन लेकर के बैठे हैं। हाइड्रोजन कैसे एक्सेप्शन है बेटा, इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, और फर्स्ट ग्रुप में आप जानते हैं कि जितने स्ट्रांग मेटल हैं उनको रखा गया है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, क्या स्ट्रांग मेटल है क्या, लेकिन फिर भी अपना वर्चस्व बनाया है। वहीं पर हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो इनर्ट गैस एलिमेंट्स के साथ रखा गया है, जबकि जितने इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं सब ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, लेकिन हीलियम डुप्लेट को फॉलो करता है। तो तमाम लोग कहते हैं फिर इसको क्यों इनर्ट गैस में रखा गया। एक चीज़ याद रखना बेटा, इसमें माना जाता है कि अगर किसी का फर्स्ट सेल ही उसका लास्ट सेल है, फर्स्ट लास्ट जो भी कहो, पहला ही अगर सेल है, तो अगर उसको कंप्लीट कर लेता है इट मीन्स वह स्टेबल स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेगा। तो आप जानते हैं कि हीलियम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप पढ़े होंगे 9th में के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको कंप्लीट फील्ड कर लेता है। सो ये क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस एलिमेंट्स में रखा गया है। अब छोटा सा बच्चा है 3rd 4th का और एक 12th का बच्चा है, दोनों से कंपेरिजन नहीं कर सकते बेटा। अगर उसको 10 तक एलिमेंट्स के नेम मालूम हैं तो इंटर वाला अगर 50 भी बताएगा तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, हाइपरबोल। ठीक है। तो चलो हीलियम का 1s2, नियान का 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन का देखेंगे। आर्गन की अगर हम बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। क्रिप्टॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। जिनॉन 54, देख लो कॉन्फ़िगरेशन बेटा। रेडॉन 86। तो बेटा बहुत मेहनत की आपने इस वीडियो को देखने की में, नो डाउट। थैंक यू फॉर वाचिंग। यूट्यूब के इस चैनल को देखने के लिए आपको ढेर सारी धन्यवाद और शुभकामनाएं मेरी कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें और अग्रसर रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो सहयोग ज़रूर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।